सभी किसान साथियों को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई एप्पल बेर का जो फ्रूट होता है उसका साइज कैसे बढ़ाएं, जैविक विधि और रासायनिक विधि, और जैविक व रासायनिक तीसरी विधि, क्योंकि बहुत से किसान जैविक और रासायनिक मिक्स करके खेती करते हैं। तो तीनों विधि से बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी किसानों से अनुरोध करते हैं, क्योंकि नया चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम भी जैविक विधि से एप्पल बेर का जो फ्रूट है उसका साइज बढ़ाने का तरीका। तो जैविक विधि से जो भी किसान भाई माइक्रोन्यूट्रेंट, सरसों की खड़ी, वेस्ट डिकम्पोजर, अमीनो एसिड जिस भी किसान भाई ने तैयार कर रखे हैं, तो उसमें 3 स्प्रे उसने करनी पड़ेगी। पहली स्प्रे होगी 10% सरसों की खड़ी का जो फर्टिलाइजर है 10% वो लेंगे। अमीनो एसिड बना रखा है तो 10% अमीनो एसिड लेंगे, और 10% माइक्रोन्यूट्रेंट वो लेंगे, और साथ ही साथ है एलोवेरा जूस उसके अंदर मिक्स करेंगे पर टैंकी लगभग 100 ml के आसपास उसका स्प्रे करेंगे। दूसरा जो स्प्रे होगा वो माइक्रोन्यूट्रेंट प्लस सागरिका या बायोवीटा, उसमें से कोई भी एक लेंगे। 500 ml सागरिका पर एकड़ और लगभग 400 ml के आसपास बायोवीटा पर एकड़ के हिसाब से। उसके अलावा एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जिसके अंदर हर तरह से हर एक न्यूट्रेंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज का है वो भी उसके अंदर है, सेकंड स्टेज का वो भी है, और थर्ड स्टेज के अंदर जितने भी माइक्रोन्यूट्रेंट आते हैं वे सारे उसके अंदर सम्मिलित होते हैं, जिसका नाम है एग्रोवीरा प्लस। स्मार्ट वैल्यू कंपनी की है। फल का साइज बढ़ाने में बहुत ज़बरदस्त है। तो अपना जो घर का बना हुआ माइक्रोन्यूट्रेंट प्लस सागरिका या बायोवीटा या एग्रोविला प्लस, इनमें से कोई भी लेंगे, और साथ ही साथ सिलिकॉन, एग्रोवीरा प्लस के साथ एक प्रोडक्ट और है एग्रोलाइजर 82, वो उसके साथ मिक्स करें, क्योंकि उसके अंदर सिलिकॉन होता है और फल का साइज बढ़ाने में बहुत ज़बरदस्त होता है। इसके साथ ही साथ अगर किसी भाई को वो नहीं मिलता है तो बाजार से कोई भी अच्छी कंपनी का सिलिकॉन ले सकते हैं, उसका स्प्रे करें। और जो तीसरा स्प्रे होगा, हर स्प्रे में 10 दिन का अंतराल होगा। जो तीसरा स्प्रे होगा उसके अंदर आप इनको एक बार फिर रिपीट करेंगे, और सरसों की खड़ी जो होती है उसको भी इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो देखेंगे आपका साइज, जो फल का साइज है वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जिस भाई ने एक्स्ट्रा फल का साइज बढ़ाना है तो वो इफ्को कंपनी
का होता है, वो भी जैविक है। जिंक सॉल्यूशन है जैविक खाद के रूप में, उसका आप मिक्स कर सकते हैं। अब बात करेंगे भाई हम, जो किसान भाई रासायनिक विधि से खेती कर रहा है एप्पल बेर की, तो उसके लिए 0050 NPK वो लेंगे पर टिंकी। जो अपनी 15 लीटर की टिंकी होती है, लगभग 100 ग्राम के आसपास। इसके साथ साथ इसमें आप मिक्स करेंगे बायोवीटा, सागरिका, या भाई इसके साथ जो एग्रोवीरा प्लस का बताया था वो भी आप इसके साथ मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा सिलिकॉन, जब भी आप कोई भी स्प्रे करें सिलिकॉन का अवश्य इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो दूसरा स्प्रे होगा उस स्प्रे के अंदर 0050 प्लस कैल्शियम नाइट्रेट लिक्विड फॉर्म में लेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो पाउडर फॉर्म में भी आता है, वो भी आप ले सकते हैं। और साथ के साथ सल्फर भी लेंगे और बोरॉन भी लेंगे। और किसी भी कंपनी का जो PGR होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ध्यान रहे हर स्प्रे में आपने सिलिकॉन अवश्य मिलाना है। 15 लीटर की जो टिंकी होती है उनमें 5 से 10 ml के आसपास सिलिकॉन मिलता है। सिलिकॉन आप अच्छी कंपनी का भी किसी का भी ले सकते हैं। सबसे बेहतर होता है एग्रोलाइजर 82। इसके अलावा जो तीसरा स्प्रे करेंगे उसमें आप 0050 और माइक्रोन्यूट्रेंट जो बाजार से आते हैं, खाद बीज वाली दुकान पे मिल जाते हैं, एक से बढ़िया कंपनी, आप माइक्रोन्यूट्रेंट उसके अंदर मिक्स करेंगे। हम यहाँ किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं करते, लेकिन जो हमको अच्छा लगता है उसके लिए किसान भाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, इसलिए कुछ कंपनियों के नाम जो हम यूज करते हैं या हमको याद रह जाता है उसका नाम बता देते हैं। मल्टीप्लेक्स कंपनी का क्रांति है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्रोवीरा प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बहुत ज़बरदस्त प्लांटेक्स कंपनी का भी आ रहा है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये 3 स्प्रे करना है हर 10 दिन के अंतराल पे। तो इससे देखेंगे आपका जो फल का साइज है वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगा। ध्यान रहे सर्दी में सल्फर का अवश्य इस्तेमाल करें। 0050 में भी सल्फर होता है, लेकिन आप थोड़ा एक्स्ट्रा भी सल्फर लेके इस्तेमाल करेंगे तो उसके बेहतर रिजल्ट आएंगे। इसके बाद बात आती है भाई जो जैविक और रासायनिक दोनों विधि से एप्पल बेर की खेती कर रहा है, वो किसान भाई एक स्प्रे जैविक का जो मैंने वीडियो में पहले ही बताया है, और एक स्प्रे रासायनिक का, और उसके बाद एक स्प्रे फिर जैविक का,
जैविक और रासायनिक मिक्स ना करें, क्योंकि रिजल्ट तो देता है लेकिन रिजल्ट का जो रेशो होता है, वो जो परसेंटेज होती है वो कुछ कम हो जाती है। तो इस तरह से आप अपने फल का साइज बढ़ा सकते हैं और पानी की कमी ना रहने दें, ये बात अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि पानी समय समय पर देते रहेंगे तो पाले व ठंड से बचाव रहेगा। साथ ही साथ जो आपका फल का साइज है उसको बढ़ने में भी सहायक रहेगा। और एक वीडियो आने वाले समय में 4 से 5 दिन के अंतराल पे हम एक जबरदस्त वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिस वीडियो में भूमि शोधन से लेकर कैसे प्लांटेशन करते हैं, किस समय कितना खाद डालना चाहिए, किस समय कौन सी स्प्रे करनी चाहिए, कितना गड्ढा होना चाहिए, कितना पानी लगाना चाहिए, हर विषय पर उस पर बात करेंगे। वीडियो थोड़ी वो लंबी हो जाएगी तो आप उसका इंतज़ार करें। अगली वीडियो बहुत जल्दी आपसे शेयर होगी। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।